हेलो एवरीवन, जय माता दी, वंदे मातरम। मैं अनिल कुमार आप सबका एक बार फिर से इस नए यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस नए यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश ग्रामर प्लस स्पीकिंग करेंगे। तो आज मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। तो आज से हम लोग ग्रामर जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको देखेंगे। आज हम लैंग्वेज क्या होता है उनको समझेंगे, लैंग्वेज के एलिमेंट क्या होते हैं उनको समझेंगे। मतलब इंग्लिश की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बारीकी से धीरे धीरे और एक एक करके देखेंगे। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंग्लिश की क्लास। तो सबसे पहले मैं आप लोग सभी से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा कि ये बताइए कि ये लैंग्वेज क्या होता है। मैंने पूछा आप लोगों से ये लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, आपको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट। तो मैंने आपसे पूछा लैंग्वेज क्या होता है। चलिए जानती है लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज नथिंग बट अ मीडियम थ्रू विच वी कन्वे आवर इनर फीलिंग, मैसेज, थॉट टू अदर्स। इसका मतलब ये कि लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, एक रास्ता है जिसके जरिए हम अपने अंदर की भावनाओं को, अंदर छुपे जो भी हमारे विचार होते हैं, हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज के आपको पता होगा कि हर एक लैंग्वेज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है। मीन्स जैसे कि हमारा घर किससे बनता है, ईंटों से, छड़ से, गिट्टी से, बालू से। इन सभी को जब मिलाते हैं तो एक रूम बनता है, डाइनिंग रूम बनता है, लिविंग रूम बनता है, बालकोनी बनता है। इन सभी के बाद एक घर का निर्माण होता है। तो जो उसी प्रकार एक जो लैंग्वेज होता है, इनका भी निर्माण इनके अलग अलग एलिमेंट से होते हैं। आपको पता होगा, कुछ कुछ को तो पता ही होगा कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने कहा लेटर्स, हमने कहा अल्फाबेट्स, हमने कहा वर्ड, हमने कहा वर्ड फ्रेज, कंटेन। ये सब जो नॉर्मल बेसिक जो टर्म है, इन बहुत लोगों को आप लोगों को पता होगा, बट बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इनके बारे में पता नहीं है। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। मैंने आपसे पूछा ये बता, ये लेटर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये अल्फाबेट क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए इसके बारे में लोग अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये लेटर क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। लेटर्स को हम यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। लेटर्स को हम यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। लेटर्स इज नथिंग बट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। और अल्फाबेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझ में नहीं आया, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर्स होते हैं ना, ए से लेके जेड तक। तो फिर ये अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट ए से लेके जो जेड तक का जो समूह बना, ए बी सी डी ई एफ करके जो जेड तक गया, इन सभी को मिलाकर, सभी लेटर्स मिला के जो चीज बना उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट और लेटर्स में यह अंतर है कि जो लेटर्स होते हैं ये सिंबल होते हैं। ये सिंबल होते हैं। किसके सिंबल होते हैं, सिंबल या आप बोल सकते हैं कैरेक्टर होते हैं। किसके सिंबल या कैरेक्टर होते हैं, साउंड सिस्टम के। और ये साउंड सिस्टम के जो सिंबल है लेटर्स, यही जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4, तो इनका एक कलेक्शन बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, और इसी ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट और लेटर्स में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा। लेटर्स मींस ए से लेके जेड तक एक लेटर है, बी भी लेटर है, सी भी लेटर है, डी भी लेटर है। इस तरीके से एक्स वाई जेड ये सभी के सभी लेटर्स है। बट इन सभी का जब ग्रुप बन जाता है, ए बी सी डी ई एफ, जब सभी हम ग्रुप बना देते हैं ए से जेड तक, तब हम इनको बोलते हैं अल्फाबेट। अब हर लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो टोटल 33 आपको व्यंजन मिलेंगे, फिर उसमें आपको स्वर मिलेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार के वहां अल्फाबेट चले जाते हैं। बट इंग्लिश में आपका सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, याद रखिएगा। तो अल्फाबेट और लेटर्स में क्या अंतर होता है ये समझ में आ गया। हम सभी चीज को लिखेंगे बारीकी से, चिंता नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, फिर आगे हम देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आप लोग सभी के लिए है ना ये लिख दिया कि ये लेटर्स क्या होते हैं, ये अल्फाबेट क्या होते हैं। इन सभी को आप लोग को राइट डाउन कर लेना। मैं हट जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं।
आपने इसे लिख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि लेटर्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आप लोग सभी को बता दूं कि अल्फ़ाबेट जो होता है, ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेकर जो जेड तक, यानी जो लेटर का कलेक्शन है वो अल्फ़ाबेट हो गया, और ई बी सी डी ये सब सभी क्या हो गए, लेटर्स हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये सभी के सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। एकदम छोटे से भी चीज़ को एकदम ये नहीं समझना कि ये छोटा है, मैं ये जानता हूँ, नहीं। आप शुरुआत से क्लास कर रहे हैं तो आपको शुरुआत से पूरा चीज़ लिखना है, पूरा चीज़ समझना है अच्छे से, ठीक है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी इंग्लिश सीखने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत से इंग्लिश अगर सीखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। बीच से भी अगर सीख रहे होंगे जो भी, अब वो भी अगर शुरुआत से सीखते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। तो मैं इसे अब इरेज कर देता हूँ। तो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो मैंने एक चीज़ आप लोग को और लिखवाया है कि लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी। इस पॉइंट को भी याद रखना है, लेटर्स के स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो एलिमेंट होता है किसी भी लैंग्वेज का, वो होता है वर्ड। अभी वर्ड क्या चीज़ होता है बहुत कुछ जानते होंगे आप लोग, बट यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वर्ड्स क्या होता है, क्या होता है ये वर्ड्स, तो ये जो वर्ड होता है इसको अच्छे से समझते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, बट ध्यान देना है इसमें एक बात और, कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ मीनिंग, विथ मीनिंग। इसमें क्या होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूँ लेटर, हमने कहा आई टी, हमने कहा आई टी एस एच। अब यहाँ पे देखिए ये भी लेटर्स है, ये भी लेटर्स है, ये भी लेटर्स है और ये भी लेटर है, ये सभी लेटर है। इन सभी का मैंने ग्रुप बना दिया, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग आ रहा है, नहीं ना। तो जब इसका मीनिंग नहीं आ रहा है तो क्या ये वर्ड होगा, क्या ये वर्ड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेटर है ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है जुड़ने के बाद। तो लेटर का एक ऐसा ग्रुप जिससे मीनिंग निकले, मतलब अगर मैंने इसी को लिख दिया, अगर पहले मैंने लिखा आई टी को, फिर मैंने लिखा एच को, फिर आई और फिर एस, तो ये जो बना ये बना दिस। ये क्या बना, दिस। दिस का मतलब आपको पता है यह, तो ये क्या बन गया, वर्ड बन गया। मैंने एक और लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा ओ के बी ओ, ओकबो, इसका क्या मीनिंग निकलता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो लेटर्स तो जोड़े गए, लेटर्स को ग्रुप में तो लाया गया, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकला। अब इस लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में जोड़ते हैं, मीन्स अरेंज करते हैं अच्छे तरीके से। हमने कहा सबसे पहले हमने लाया बी को, फिर हमने लाया ओ, फिर हमने लाया डबल ओ, एक ओ डबल ओ, और यहाँ के। अब ये क्या बन गया, बुक। तो अब ये जो बुक बना ये एक वर्ड है, ये क्या है, वर्ड है। जबकि क्या ये वर्ड है, नहीं, ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का तो ग्रुप रहेगा, लेकिन साथ में उसका मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वर्ड्स आर व्हाट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे, मींस इससे एक मीनिंग निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझते हैं कि वर्ड हम समझ चुके हैं, लेटर्स क्या होता है समझ चुके हैं, अल्फाबेट क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ड फ्रेज क्या होता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे, है ना, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, तो मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा असाइनमेंट लिखा है जिसको आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। ये समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपका लिए लिखा, लेटर्स को मैंने ग्रुप किया, वाई एस यू डी ई, ये सभी के सभी लेटर्स के ग्रुप हैं, लेकिन क्या ये वर्ड्स है, नहीं है। क्योंकि ग्रुप तो है लेकिन मीनिंग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मीनिंग होना ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये फिर वर्ड नहीं रहेगा। तो जब इसको हमने अच्छे से अरेंज किया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अच्छे से अरेंज किया गया है, एक ऑर्डर के तरीके से डाला जाता है सभी लेटर्स को, तब जाकर एक मीनिंग निकलता है। तो हमने पहले इसको लिया टी यू डी वाई, स्टडी बन गया। इसी तरीके से यहाँ ईपीएन है, ईपीएन को मैंने क्या बनाया,
पेन। इसी तरीके से ये जो लेटर था टी आई, पहले टी फिर आई, यहाँ पे देखिए रिवर्स किया गया, आई टी पहले आई, इन नी, आर डी ए री। इसका मतलब कि लेटर्स के ग्रुप होने से वो वर्ड नहीं हो जाते हैं। ये सारे जो है ये वर्ड्स नहीं हैं, ये वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, वर्ड है। ये वर्ड क्यों है, इसलिए है क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ लेटर के साथ साथ इनका मीनिंग भी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड क्या चीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वर्ड फ्रेज क्या होता है, मीन्स फ्रेजेस। जैसे कि ऐसा हम लोगों ने सीखा है कि वर्ड वर्ड मिलता है और सेंटेंस बन जाता है, ऐसा नहीं है। पहले वर्ड जब मिलते हैं तो फ्रेज बनते हैं, फ्रेज के बाद सेंटेंस बनता है। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं कि वर्ड फ्रेज क्या होता है। तो अब देखते हैं कि ये फ्रेज क्या होता है। हमने कहा ये फ्रेज क्या चीज है, इस वाला का नाम है फ्रेज। कुछ नहीं है, जब हम वर्ड और वर्ड को जोड़ते चले जाते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है, सिंपल सा। और पहले समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने कहा मैंने दो वर्ड जोड़ा, ठीक है, मान लीजिए मैंने जोड़ा माई फ्रेंड। माई भी एक वर्ड है और फ्रेंड भी एक वर्ड है, मैंने दोनों वर्ड को जोड़ा। तो ये जो आपका वर्ड जो बना है ना, वर्ड वर्ड जुड़ के, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा फ्रेज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब भी नहीं आएगा। इसमें जो पार्ट होते हैं सेंटेंस के वो आता है, इसीलिए फ्रेज को हम पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं, वो सेंटेंस का पार्ट है। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा नाइस बॉय, बॉय लिख दिया, गर्ल लिख दिया, जो भी, नाइस बॉय अच्छा लड़का है। या हम कभी कभी कहते क्या है, गुड बाय कहते हैं ना, गुड बाय। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, हम कहते हैं गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कहते हैं ना। तो हम जनरली फ्रेज का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है और ना इसमें आपको वर्ब देखने को मिल रहा है। सिंपल सा ये समझना है कि जो फ्रेज होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने समझा दिया आपको कि ये फ्रेज क्या होता है। फ्रेज जैसे माय फ्रेंड, नाइस बॉय, गुड बाय, अगेन एंड अगेन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बहुत सारे फ्रेज होते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है, हमने ये भी समझा कि ये वर्ड क्या होता है। बस इसको छोटे से डेफिनेशन को लिख लेते हैं। और हाँ, मेहनत करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरे अच्छे से समझना है। एक जगह भी अगर आप स्किप करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट को आप खो बैठेंगे, इसीलिए इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट डाउन करोगे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, वो आपको देखना है और नोट डाउन करना है कॉपी पे। अगर नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख दिया डेफिनेशन, ये वर्ड क्या होता है। तो मैंने जो कहा वही लिखा कि वर्ड्स लेटर्स का ग्रुप होता है जिसमें मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, वो है स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, लैक्सिकोलॉजी। याद रखना है, स्टडी ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, लैक्सिकोलॉजी। यहाँ चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज अ फ्रेज, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कुछ नहीं है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, या फिर बोल सकते हैं किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय, ये सब जो वर्ड हम यूज करते हैं वो सभी के सभी क्या है, फ्रेज है। जैसे कि हमने कहा गुड नाइट, नाइस डे, माय बेस्ट फ्रेंड, अगेन एंड अगेन, ये सारे के सारे क्या है, फ्रेज। समझ में आया। चलिए, हाँ, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में जाके लिखिएगा कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं फिर उसको अगले वीडियो में और अच्छे से उसको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या चीज़ होता है। हमने बोला ये सेंटेंस क्या चीज़ है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड्स का ही ग्रुप होता है, बट सेंटेंस वर्ड्स का ही ग्रुप होता है, बट उसमें भी एक मीनिंग होना चाहिए। जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं और उसको जोड़ने के बाद एक मीनिंग निकल जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। हाँ, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए और वर्ब तो होना ही चाहिए। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना सब्जेक्ट के और वर्ब के पूरा हो। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इनको याद रखना है। आपको लग रहा होगा कि सर ये सब तो हम लोगों को आता है, तो बहुत कोई को नहीं भी आता है, बहुत कोई को आता है, आई नो। लेकिन ये जो शुरुआती क्लास जो है इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटे छोटे पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। इस छोटे पॉइंट में आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। याद रखिएगा, इस क्लास में हमेशा आपने कहीं भी क्लास किया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा, मैं जानता हूँ, बट इस क्लास में आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको नया सीखने को मिलेगा। और ऐसे भी हार्ड वर्किंग में ये है कि आप जितना हार्ड वर्किंग करोगे, जितने नई चीज़ों को सीखोगे उतना बेटर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ, हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका ग्रुप, किसका ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप। विथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, विथ विथ अ मीनिंग, विथ अ मीनिंग, मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग नहीं हुआ तो वो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य ना। तो ठीक है, तो मैंने कहा वर्ड्स के क्या ग्रुप, उसका एक क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैंने कहा कि हिंदी में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, चलो इंग्लिश में कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि काट कर प्लेट को आम पर लाओ। चलो, मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा, क्या लगता है ये सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए, वर्ड 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 ये सारे हिंदी वर्ड्स हैं। ठीक है, सभी को तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन क्या कुछ मीनिंग निकला इसका, नहीं ना। क्यों नहीं निकला, क्योंकि मैंने साफ साफ कहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होने चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। अब इसको पलट कर लिखते हैं। मैंने कहा आम को काटकर प्लेट पर लाओ, यानी आम को काटो प्लेट करके लाओ, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो जिसका मीनिंग निकल रहा है वो सेंटेंस है, और जिसका नहीं निकल रहा है वो सेंटेंस नहीं है। चलो इंग्लिश में चलते हैं, छोटे से देखते हैं, छोटे से सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एज दिस पेज ऑफ। अब आपको लग रहा है सर ये तो सही है, नहीं, ध्यान रखिएगा, इस दिस तक तो सही था, लेकिन ये जो अ है ये पहले आना चाहिए था और ये बाद में आना चाहिए था। मीन्स वर्ड्स को भी जब जोड़ रहे होते हैं तो वर्ड्स को अच्छे से एक ऑर्डर में जोड़ते हैं जिससे एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस इज अ पेन। ठीक है, एक और है, इस सेंटेंस एक और बन सकता है, एज दिस अ पेन। ठीक है, इसमें अ बाद में आया, इसमें पहले आया, इसीलिए ये सेंटेंस है, जबकि ये सेंटेंस गलत है। नहीं, ये सेंटेंस ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा वर्ड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा लेटर्स और अल्फाबेट में क्या अंतर होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहला क्लास है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब आगे बढ़ूँ और जब मैं ये सब टर्म को बोलूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं ये सारे टर्म को अच्छे से क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। आगे और भी बहुत कुछ सीखने को है कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, बट इस वीडियो में हम उनको नहीं देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं हम उन्हें सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में, ठीक इसके बाद जो आने वाला वीडियो है, उसमें हम लोग ग्रामर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उनको बहुत ही बारीकी, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है हमने भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय माता दी, वंदे मातरम।